हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिप्लेस एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम रिप्लेस स्टाइल का मेथड यूज़ करते हुए कैसे किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट एडजेसेंट HTML। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है इंसर्ट एडजेसेंट HTML के नाम से। HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है इंसर्ट एडजेसेंट HTML.js के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अभी अगर मैं चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो, मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ जिसको मैं आईडी दे देता हूँ मेन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक डिव बना लिया जिसको मैंने आईडी दे दी है मेन की। यहाँ पर मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ, H3 का बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके अंदर टेक्स्ट दे देता हूँ, हेडिंग के नाम से दे देता हूँ। चलो ठीक है भाई, उसके बाद एक और एलिमेंट बना लेते हैं। कौन सा बनाऊँ? चलो पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉरेम 7। तो इससे क्या होगा, एक 7 वर्ड्स का डमी पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास एक H3 का टैग भी आ चुका है, और यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ लिखा था वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ये क्या होता है? ये एक बहुत पावरफुल मेथड होता है। अब इसको मैं पावरफुल मेथड क्यों बोल रहा हूँ? अभी देखो, हम लोगों ने पिछला जो मेथड पढ़ा था रिप्लेस स्टाइल का, ये भी बहुत अच्छा मेथड था। इससे भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को मैं पावरफुल क्यों बोल रहा हूँ? इस मेथड को मैं पावरफुल इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये मेथड आपसे दो चीज़ें मांगता है। पहली चीज़ ये आपसे मांगता है पोजीशन। इसको आप 4 पोजीशन दे सकते हो। आप किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट से पहले की पोजीशन भी दे सकते हो, किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट के फ़ौरन बाद की भी पोजीशन दे सकते हो, किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने से पहले की भी पोजीशन दे सकते हो, और किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने की बाद की भी पोजीशन दे सकते हो। और दूसरा जो पैरामीटर ये आपसे लेता है, जो दूसरी वैल्यू ये आपसे लेता है, वो ये बोलता है कि भाई आपने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, मुझे वो बता दो। अब इस बात का क्या मतलब है, चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मान लो कि ये जो एलिमेंट है, ये जो मेरा डिव एलिमेंट है, ये मेरा सिलेक्टेड एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर कमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और इस कमेंट के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, सिलेक्टेड एलिमेंट है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो डिव है ये हमारा क्या है, सिलेक्टेड एलिमेंट है। अब मैं इसी कमेंट को ज़रा यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके कर देता हूँ क्या, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस सिलेक्टेड एलिमेंट की जगह मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, कि भाई इस एलिमेंट में आप फर्स्ट पोजीशन क्या दे सकते हो। सबसे पहली जो आप पोजीशन दे सकते हो वो दे सकते हो बिफोर बिगिन। बिफोर बिगिन का मतलब सिलेक्टेड एलिमेंट के स्टार्ट से बिल्कुल पहले। बिफोर बिगिन का क्या मतलब? सिलेक्टेड एलिमेंट के स्टार्ट से बिल्कुल पहले। एक तो पहली पोजीशन आपकी ये हो गई सिलेक्टेड एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बिफोर बिगिन सिलेक्टेड एलिमेंट, कि भाई सिलेक्टेड एलिमेंट से बिल्कुल स्टार्ट से पहले। तो इसी चीज़ को कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ये तो मेरी हो गई पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, कि ये मेरी क्या होगी, दूसरी पोजीशन होगी। इसका ज़रा इंटेंट सही कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा कि बिफोर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आफ्टर बिगिन, कि भाई सिलेक्टेड एलिमेंट स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद क्या कर सकते हो आप, ये आपकी दूसरी पोजीशन हो जाएगी। कि आप किसी भी एलिमेंट को बिफोर बिगिन सिलेक्टेड एलिमेंट भी करवा सकते हो, यहाँ पर भी इंसर्ट करवा सकते हो। आप किसी भी एलिमेंट को आफ्टर बिगिन सिलेक्टेड एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट के स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो। तीसरी पोजीशन क्या होगी कि उस एलिमेंट के, उस सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने से बिल्कुल पहले। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये तीसरी पोजीशन है, और बिफोर एंड यहाँ पे लिख लूँगा। क्या लिखूंगा? बिफोर एंड लिख लूँगा यहाँ पे, कि भाई उस सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने से बिल्कुल पहले भी क्या कर सकते हो, आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हो। चौथी पोजीशन हमारी क्या होगी कि उस सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद भी आप क्या कर सकते हो, उसको इंसर्ट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आफ्टर एंड। ठीक है, आफ्टर एंड सिलेक्टेड एलिमेंट। तो ये मैंने 4 पोजीशंस आपको बता दी। दोबारा से समझो, मान लो ये मेरा क्या है, सिलेक्टेड एलिमेंट। अब इंसर्ट एडजेसेंट HTML आपसे दो चीज़ें मांगता है। वो बोलता है कि भाई सबसे पहले मुझे पोजीशन बता दो कि इस सिलेक्टेड एलिमेंट के कहाँ पर आप अपना एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो हमारे पास उसके लिए 4 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है बिफोर बिगिन। बिफोर बिगिन का मतलब आपके सिलेक्टेड एलिमेंट के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले। दूसरी पोजीशन क्या होती है? आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन का मतलब कि आपके सिलेक्टेड एलिमेंट के स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद। तीसरी पोजीशन क्या होती है? बिफोर एंड सिलेक्टेड एलिमेंट, के आपके सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने से बिल्कुल पहले। और चौथी पोजीशन क्या होती है इसमें? मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ। चौथी पोजीशन होती है कि आपके सिलेक्टेड एलिमेंट के ख़त्म होने के फ़ौरन
बाद। तो ये 4 पोजीशंस होती हैं, इन 4 पोजीशन को आप कहाँ पर पास करवा सकते हो, इंसर्ट एडजेसेंट HTML के मेथड में पास करवा सकते हो। दूसरी वैल्यू क्या लेता है ये मेथड, दूसरी वैल्यू ये आपसे वो एलिमेंट मांगता है कि कौन सा एलिमेंट आप इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो देखो ये पोजीशंस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस सिलेक्टेड एलिमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लेट, और लेट के बाद मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि सिलेक्टेड एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्टेड एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई ऐसे एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, मेन है, उसको तुम सिलेक्ट करो और किसके अंदर स्टोर करवा दो, सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर। तो ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा कि भाई ये जो डिव है यही वो एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, मेन है, तो ये इसको उठाएगा और किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर। तो सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर अब कौन आ चुका है, डिव आ चुका है। तो हमने अपना एलिमेंट सिलेक्ट तो कर लिया। अब देखो पहले क्या होता था कि हमने अगर कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना होता तो हम क्रिएट एलिमेंट का मेथड यूज़ करते थे, फिर उसके बाद उसमें कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, उसके बाद उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट को अपेंड करवाते थे, फिर इंसर्ट बिफोर का मेथड यूज़ करते थे या तो या अपेंड का मेथड यूज़ करते थे, तब जाकर हमें इतना लंबा काम करना पड़ता था। लेकिन ये जो इंसर्ट एडजेसेंट HTML है, इसको मैंने पावरफुल इसी वजह से बोला था कि आपको अगर आप इसका यूज़ करोगे तो फिर आपको क्रिएट एलिमेंट या टेक्स्ट कॉन्टेंट इस तरीके की चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लें, लेट न्यू एलिमेंट के नाम से आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बनाना चाहो आप बना लो। यहां पर आपने टेक्स्ट देना होता है, और टेक्स्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर आप एलिमेंट भी दे सकते हो। इस बात का क्या मतलब है, मतलब ये है कि भाई पहले क्या होता था कि पहले हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते थे। ठीक है, पहले हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते थे, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, पहले हम क्या करते थे, क्रिएट एलिमेंट का मेथड यूज करते थे। इसके अंदर हम बताते थे कि भाई ये वाला एलिमेंट क्रिएट कर दो, फिर उसके अंदर हम टेक्स्ट को अपेंड करवाते थे। लेकिन यहाँ पर इंसर्ट एडजेसेंट HTML में आप ये दोनों लाइन का कोड आप एक लाइन में लिख सकते हो। मतलब आप सबसे पहले एलिमेंट बता दो, मान लो कि भाई मैं H1 का एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि भाई H1, ये H1 का एलिमेंट क्रिएट हो गया, और इसी के अंदर मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा, फरजीन अली, तो ये मेरा एलिमेंट भी क्रिएट हो जाएगा और ये मेरा टेक्स्ट भी क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम, लेकिन ये काम सिर्फ किस में होता है, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट एडजेसेंट HTML में होता है। अगर आप कोई भी दूसरा मेथड यूज करोगे तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ता है, जब भी इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और इस मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एलिमेंट क्रिएट भी कर लिया और टेक्स्ट भी बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने सिलेक्टेड एलिमेंट को लिखना है, उसके बाद आप लिखोगे डॉट, डॉट के बाद आपने इंसर्ट एडजेसेंट HTML का मेथड यूज करना है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 2 वैल्यूज लेता है। सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो देखो यही चारों पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड। देखो यही 4 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं कि बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड और आफ्टर एंड, यही 4 पोजीशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, और यही 4 पोजीशन इसकी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे बिफोर बिगिन, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये क्या लेता है, दूसरा पैरामीटर ये क्या लेता है आपसे, ये बोलता है कि मुझे वो एलिमेंट दो जो आप यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हो, मुझे वो HTML दे दो जो आप यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो कौन सी HTML है जो मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, वो HTML इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस मेथड को मैंने ये दोनों चीजें बता दी हैं। अब देखो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, जरा यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें सही से अच्छे से दिखें, और इसको मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल S से सेव करूंगा, ये जो H1 है जिसके अंदर लिखा हुआ है फरजीन अली, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पोजीशन क्या दी है, बिफोर बिगिन। इस डिव कहाँ है, ये पूरा मेरा क्या है, डिव है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। एक काम ये करता हूँ कि इसको जरा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें देखें। तो देखो मैंने यहाँ पर पोजीशन क्या दी है, बिफोर बिगिन, मतलब ये इस एलिमेंट को क्या करेगा, सिलेक्टेड एलिमेंट से बिल्कुल पहले, मतलब ये यहाँ पर क्या कर देगा, ऐड करवा देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल S से सेव करूंगा, तो देखो जैसे ही सेव करा तो देख रहे हो इस सिलेक्टेड एलिमेंट से पहले यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है, H1 ऐड हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे मेरा H1 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एलिमेंट को पोजीशन भी बता सकते हो और इजीली उस एलिमेंट को क्रिएट करके आप यहाँ पर इंसर्ट भी करवा सकते हो। ये होता है हमारा पावरफुल इंसर्ट एडजेसेंट HTML का मेथड, कि जिसमें आप सबसे पहले उसको पोजीशन भी बता सकते हो और अपना एलिमेंट भी बता सकते हो कि भाई कौन सा एलिमेंट आपने इंसर्ट करवाना है और किस पोजीशन पे करवाना है। तो देखो जैसे ही मैंने इसको बिफोर बिगिन बोला तो इसने सिलेक्टेड एलिमेंट मेरा ये डिव था, इससे बिल्कुल पहले यहाँ पर इस H1 को
को ऐड करवा दिया। अब हम देखते हैं दूसरी पोजीशन में। इस काम ये करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी पोजीशन हमारी क्या थी, बिफोर बिगिन के बाद हमारी दूसरी पोजीशन क्या थी, मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सिलेक्टेड एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है ये, और उसके बाद थी हमारी दूसरी पोजीशन क्या थी, आफ्टर बिगिन सिलेक्ट एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, आफ्टर बिगिन दे दूंगा। ठीक है, आफ्टर, और आफ्टर के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा बिगिन। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो ये मेरा ये जो H1 आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एकदम आ जाएगा इस div एलिमेंट के अंदर और इस H3 से पहले, आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन का मतलब जैसे ही ये सिलेक्टेड एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आकर जैसे कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो, जैसे कंट्रोल ऐसे सेव करा, मैं इस div एलिमेंट को खोलूंगा तो देख रहा हूँ मेरा H1 बिल्कुल इस एलिमेंट के स्टार्ट होने के फौरन बाद आ चुका है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या पोजीशन दी थी, आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन का मतलब क्या है कि सिलेक्टेड एलिमेंट जैसे ही स्टार्ट हुए फौरन उसके बाद क्या कर दो, इस एलिमेंट को इंसर्ट कर दो। तो ये थी हमारी दूसरी पोजीशन। अब हम देखेंगे अपनी तीसरी पोजीशन। मैं इसी को क्या करूंगा, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। तीसरी पोजीशन हमारी क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तीसरी पोजीशन है हमारी बिफोर एंड सिलेक्टेड एलिमेंट, कि भाई ये जो हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट है इसके एंड होने से बिल्कुल पहले, मतलब ये जो कमेंट लगा हुआ है ना बिफोर एंड का, बिल्कुल इसके बाद, और ये div एलिमेंट खत्म होने से बिल्कुल पहले क्या करो, ये जो H1 का एलिमेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है इसको इंसर्ट करवा दो। तो मैं यहाँ पर क्या पोजीशन देने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे पोजीशन दूंगा बिफोर एंड की पोजीशन। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ये जो आपको कमेंट दिख रहा है बिल्कुल इसके बाद मेरा H1 का टैग इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जैसे ही अब मैं इस div एलिमेंट के अंदर जाऊंगा तो देख रहे हो मेरा ये H1 का टैग अब यहाँ पर आ चुका है, बिफोर एंड सिलेक्टेड एलिमेंट के बिल्कुल यहाँ पर। देख रहे हो ये मेरा जहाँ पर ये सिलेक्टेड एलिमेंट एंड होने वाला है बिल्कुल इससे पहले, बिफोर एंड लिखा था तो एंड होने से बिल्कुल पहले यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है, ये H1 का टैग आ चुका है। अब हम देखेंगे अपनी लास्ट पोजीशन, और लास्ट पोजीशन हमारी क्या है, आफ्टर एंड सिलेक्टेड एलिमेंट। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर पोजीशन दूंगा आफ्टर एंड की। ठीक है, आफ्टर एंड की पोजीशन। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो ये जो मेरा div एलिमेंट जो खत्म हो रहा है ना, एंड हो रहा है, फौरन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H1 का टैग मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो देखो अब मैं div एलिमेंट को खोल भी नहीं रहा, मुझे H1 का टैग कहाँ मिल रहा है, इस div एलिमेंट के बिल्कुल बाद मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, इंसर्ट एडजेसेंट HTML का। ये देख रहे हो आप कितना पावरफुल एलिमेंट है, इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दी है कि ये इतना पावरफुल क्यों है। इसका यूज करते हुए आप एक ही लाइन के अंदर आप एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हो और उसके अंदर टेक्स्ट नोट भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि ये चीज हमेशा सिर्फ किस में काम करती है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML में। पिछले जितने भी हमने मेथड्स पढ़े, रिप्लेस हो गया या और जितने भी मेथड, उनके लिए आपको इन चीजों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इंसर्ट एडजेसेंट HTML में क्या होता है कि आप एक ही लाइन में उस HTML को भी लिख सकते हो, उस HTML का एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप इंसर्ट एडजेसेंट HTML का मेथड यूज करते हो सिलेक्टेड एलिमेंट का यूज करते हुए, और इसके अंदर आप दो वैल्यूज पास करवाते हो। पहली वैल्यू होती है आपकी पोजीशन। पोजीशन में हमारे पास कितनी पोजीशन होती है, 4, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड और आफ्टर एंड। ठीक है, और उसके बाद आप दूसरी वैल्यू देते हो कि भाई कौन सा एलिमेंट आप इंसर्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आने वाली वीडियोस में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी देखते रहेंगे।